सत्यप्रकाश मिश्रा आपसे, तो फाइनली आप लोगों ने भी टोपी नहीं डाली बीजेपी के दबाव में, क्योंकि आरजेडी कह रही है कि आने वाले दिनों में वोटर बताएगा टोपी क्यों नहीं डाली। पहले तो मीडिया ने ये लाइन इस्तेमाल की कि नीतीश कुमार जी ने टोपी से इनकार किया। नहीं, मीडिया को ये लाइन इस्तेमाल करना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने टोपी सम्मान पूर्वक जमा खान साहब आप बताएंगे मीडिया को क्या चलाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नीतीश जी ने टोपी नहीं डाली। क्या नीतीश जी ने टोपी उठा के फेंक दिया, कहीं रख दिया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के मदरसा के शताब्दी समारोह में अपने मंत्री को सम्मान के साथ टोपी पहनाया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो माला मेरे गले में पड़ रही थी नीतीश कुमार जी ने सम्मान से उनको पहनाया? ये लाइन क्यों नहीं इस्तेमाल की? ये गलत धारणा है। नीतीश कुमार जी जो आप टोपी तो नहीं डाली थी ना सत्यप्रकाश, अभी आ रहे हैं आपके बिंदु पर। तो टोपी तो नहीं डाली थी उन्होंने उनके हृदय में जो सम्मान आया उन्होंने उनको पहनाया, इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी के दबाव में नहीं डाली। आप मेरे लिए माला लेकर आए, मैंने आपको ही पहनाया तो आपका सम्मान किया ना, सम्मान बढ़ाया ना, टोपी उठा के फेंक तो नहीं दिया। पॉइंट 1, माह रमजान अभी 3 महीने पहले बीता है। नीतीश कुमार हर इफ्तार में गए, खुद इफ्तार की दावत दी, ईद की बधाई सबको दी, उसमें टोपी गमछा सांस्कृतिक प्रतिबिंब है, उसको धारण किया, सम्मान किया। आप ये कैसे नीतीश कुमार पर आरोप लगा सकते हैं? नीतीश कुमार जी पे ये आरोप नहीं टिकता है जो आप कह रहे हैं। नीतीश कुमार पे आरोप मीडिया नहीं लगा रहा है, पहले तो नहीं विपक्षी पार्टियां लगा रही है। मीडिया वो लाइन यूज कर रहा है, लेकिन वोट बैंक का धर्म काटा है जी, वोट बैंक का धर्म काटा है। एक सेकेंड, आप लोगों को हनुमान मंदिर जाना था, आपके नेताओं को हनुमान मंदिर जाना था, वो नहीं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को प्लान बनाया था, पप्पू यादव ने। मुझे लगा आपने प्लान बनाया था। मेरे प्लान कैसे बना होगा? पप्पू यादव इंतजार करते रहे, वो पहुंचे नहीं, इनके टोपी के आप पीछे पड़ गए। आपको टोपी का वोट चाहिए, तिलक का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी ये कह रही है। अब बताइए क्या करेंगे? सुन लीजिए, पहली बात कि आरजेडी का हर रोज तेजस्वी जी का, राहुल गांधी जी का एक प्लान बना होता है कि यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, और कोई आदमी अलग से प्लान बना के बैठा, कोई आदमी नहीं, पप्पू यादव। अरे भाई सुन लीजिए। दूसरी बात कि टोपी कहीं कोई है क्या? एक सुन लीजिए, एक समय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ भी नहीं पकड़ते थे नीतीश कुमार जी कि गोधरा कांड में मुसलमानों के साथ इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन आज वही अब काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। टोपी नहीं पहनने का काम, टोपी से पहचान लेते हैं, दाढ़ी से पहचान लेते हैं, कपड़े से पहचान लेते हैं। इसमें दो चीज है, या तो नीतीश कुमार जी अपने होश में नहीं है, अचेत अवस्था में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, या तो होश में है अगर तो वो मोदी जी की लाइन ले रहे हैं। बोला तो मेरे पास एक अपडेट है, उस पे वो प्री प्लान था, शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद नहीं गए। अरे किसी का प्री प्लान रहा होगा, हमारा तो प्लान नहीं था। वो कहां जबरदस्ती हमारे प्लान में? तो क्यों कह रही है जेडीयू और बीजेपी, एनडीए क्यों कह रहा है कि जान के नहीं गए, वोट बैंक के चक्कर में नहीं गए? ओके, देखिए, और नीतीश जी के लिए जो शब्द यूज करे उस पर जवाब। नहीं, पहला तो मदरसा का जो शताब्दी समारोह मनाया गया, नीतीश कुमार जी ने वहां उन लोगों से बातचीत भी की, भाषण भी दिया। तो पहले इनकी चेतना तो शून्यता हो गई है कि जो मुख्यमंत्री तमाम चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जनता से मुखातिब होकर ज्ञापन ले रहे हैं, उनको आप अचेता। बात क्या है कि जब से इनकी सत्ता चली गई ये चेतना में है ही नहीं, अनगरल बात टिप्पणी करते जा रहे हैं। अब आइए, हनुमान राम टोपी संस्कृति देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता ने हर संस्कृति, हर धर्म का सम्मान सदैव किया है, आगे भी करते रहेंगे। ना हम इस पे कोई राजनीतिक रोटी सेकते। इनको हनुमान जी को प्रणाम करना है तो आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक है, नहीं करना है तो आशीर्वाद चलिए उसके बाद भी शायद मिल जाए। हनुमान जी का दिल बड़ा है, हनुमान जी अपने भक्तों के प्रति आशीर्वाद देते हैं। आपको घुसपैठियों के साथ जाना है। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि आप लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं आज। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कह के खुद फंस गए। 11 साल से सत्ता में वो हैं, अगर घुसपैठी है तो पहले अमित शाह को बर्खास्त करके ये बात को कहें कि मेरा गृह मंत्री इतना नकारा था कि घुसपैठिए बिहार में आ गए। सरहदों की सुरक्षा गृह मंत्रालय के प्रधानमंत्री के पास होती है, और अगर प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तभी इस बात को माना जाएगा कि अगर इतनी बड़ी गलती हुई है तो प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को पहले बर्खास्त करें, वरना ये अनर्गल झूठा असत्य बयान अपने चुनावी लाभ के लिए, वोटों के भाईचारे को वोटरों में खराब करने के लिए ये प्रयोग करते हैं। और ये मोदी जी की आदत है, कभी वो मुद्दे की बात कर ही नहीं सकते, रोजी रोजगार की बात करेंगे ही नहीं। उनको सिर्फ सांप्रदायिकता के अलावा एक भाषण दिखा दिए 10 मिनट का भी,
मैं तो 20 बार कह चुका हूं कि कोई बीजेपी के नेता भी नहीं बोल सकता। तो मोदी जी अगर ये कह रहे हैं तो इसकी गंभीरता तभी होगी जब अपने गृह मंत्री को बर्खास्त कर दें। कहा ये मेरा गृह मंत्री फेल है, घुसपैठिया आ गए हैं, मैं इसको बर्खास्त करता हूं। आपका नेता ने मंदिर स्किप कर दिया और बीजेपी कह रही है घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। आपको तुष्टिकरण करना है जवाब इसका। पप्पू यादव इंतजार करते रहे। ये बीजेपी और बीजेपी के लोगों और बीजेपी की मीडिया को धर्म, पप्पू यादव भी बीजेपी के हैं क्या? सुन लीजिए, आप जो पुकार रहे हैं धर्म उनके लिए विषय होगा, धर्म हम लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, आरएसएस और बीजेपी के अलावा सबके लिए निजी आस्था का विषय है। वहाँ चुनाव हो रहा है बिहार के भविष्य के लिए। वहाँ नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए, सुशासन नहीं है। वहाँ सूट शासन है, रोजाना कई हत्याएं हो रही हैं, सूट शासन बता रहे हैं। तो बिहार की चुनाव बिहार के मुद्दे पे हो रहा है, धर्म अपना। लेकिन बीजेपी के पास, नीतीश बाबू के पास निजी विषय है। तो राहुल गांधी जनेऊधारी है, ये पब्लिक मीटिंग के अंदर क्यों बताया गया था, मुझे बताइए। अरे भाई, ये बताया गया था धर्म निजी विषय है अभी आपके लिए एकदम, क्योंकि इसी तरह कोई पूछा, वहां पे भी गया था ना राजस्थान में, तो भी पता लग गया, पंडा पूछते हैं, बताया गया है। आज बिहार की धरती पे 11 साल से मोदी जी हैं और कितने सालों से नीतीश जी हैं, ठीक है, एक भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना पाए। जवाब प्रेम शुक्ला, अपनी उपलब्धि के कितने कंगाल हैं और कितने कंगाल ये लोग, हैं, ओके। हाँ, कामों से कंगाल कितने हैं और इनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कामों से आप कंगाल हैं, इसीलिए मंदिर और घुसपैठिया का विषय लेके आ रहे हैं। देखिए, जिनका नेतृत्व कंगाल है, जो शाब्दिक कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं, जो पूरी तरह से चुनाव बारंबार हारने के कारण विजय की कंगाली के दौर में है, उनको हर कोई कंगाल ही दिखाई देगा। इनका नेतृत्व ही कंगाल है, इनकी नीति ही कंगाल है, इनकी नीयत ही कंगाल है। अरे भाई, श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और 2006 में भारत की संसद में कह रहे थे कि भारत में घुसपैठिए 2.5 करोड़ हैं। तो ये किसके जमाने में घुसपैठ हुआ? नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में कभी त्याग पत्र दिया उन्होंने? आज कह रहे हैं कि अरे 2.5 करोड़ घुसपैठिए जो घुसे थे वही टहल। और एनआरसी, मुझे बताइए अमीश जी, एनआरसी करने की हम बात करते हैं तो विरोध कौन करता है? यही कांग्रेस करती है ना, इन्हीं के बगल बच्चे करते हैं ना। क्यों करते भाई? अगर घुसपैठियों का इनका साथ नहीं है तो घुसपैठियों को निकालने की नीति बनाने वाले एनआरसी का विरोध ये क्यों करते हैं? कृपा करके बता दे बच्चों, बताओ आप लोग, जो एनआरसी घुसपैठियों का विरोध जो कर रहा है वो घुसपैठियों के साथ है कि नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूं। ये मुद्दा है कि नहीं है? एक सेकंड, अखिलेश जी का जवाब। अखिलेश जी, अमीश जी, कांग्रेस ने 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया था 10 साल के अंदर। 11 साल से मोदी जी हैं, बता दें एक घुसपैठिया भी डिपोर्ट किए हो तो बता दें। आप लोग गूगल करके देख के बता दीजिए, क्यों नहीं भेजा? रोज भेजते, क्यों बीच में नहीं, क्यों नहीं भेजा? अगर हैं तो क्यों हैं? 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी मिली भगत है। किससे के आप देश से गद्दारी कर रहे हैं। किसके साथ मिली भगत है? बीजेपी क्या घुसपैठिया अगर हैं और आप बाहर नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं की तो मिली भगत हुई। एनआरसी का विरोध आप करते हैं? अरे पहले भेजो तो पहचान कर। हमने तो बिना एनआरसी के, हमने तो बिना एनआरसी के 90,000 मिली भगत है आपकी। ओके, प्रेम शुक्ला, रिस्पॉन्ड टू दिस। मिली भगत है, बिना एनआरसी के 90,000 हमने डिपोर्ट किया है। पार्लियामेंट का ये जवाब है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। बीजेपी 11 साल में किसी घुसपैठी को क्यों नहीं भेज रही है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में घुसपैठियों के लिए जो आईएमबीटी कानून बनाया गया वो कांग्रेस के जमाने में घुसपैठियों के समर्थन में बनाया गया था। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो घुसपैठियों के साथ कौन? कांग्रेस। एनआरसी का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। घुसपैठियों के साथ खड़े कौन है? कांग्रेस। घुसपैठियों को वोट दिलाने की बात कौन करता है? कांग्रेस। एसआईआर से घुसपैठियां निकाले जाए तो एसआईआर का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। अरे भाई, मिली भगत आपकी है, कांग्रेस की और उनके बगल बच्चों की है। एक बात, आपके नेता हैं, आपके विचारक हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जिस तरह से बांग्लादेश मॉडल की वकालत कर रहे हैं, कह रहे हैं वहां पर भी देखिए, वहां पर भी ऐसे हुआ था, वोट चोरी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और देखिए प्रधानमंत्री का क्या हाल हुआ, देखिए सरकार को वहां से भागना पड़ा। यानी इस पे है
अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है अराजकता फैलाना कांग्रेस चाहती है सबका देश जवाब के दूंगा, अंदर। सुनिए, बांग्लादेश मॉडल से आप सबका भारत को चलाना जवाब चाहते हैं। और बांग्लादेश में क्या हुआ था, आप सबका सबको जवाब पता है ना क्या दूंगा। हुआ था, किस को पता है बांग्लादेश में क्या हुआ था, हाथ खड़ा नौजवानों करें। बांग्लादेश में क्या हुआ था सबको पता है। सुनिए, क्या सुनिए। बांग्लादेश मॉडल देश अरे में लाना हो चाहते गया हैं आप आपका एजेंडा। लोग? एक सेकंड इसका जवाब दो। देखिए, ये नहीं बता पाए कि 11 साल में कई घुसपैठिया बाहर की हैं। रोज अरे निकालते रुक भाई, जाइए। रोज। अरे और रोज इन्होंने घुसपैठिया आसाम का निकालते, जिक्र रोज। किया कि और कोई कानून ये का तो जिक्र चिल्ला रहे किया, हैं कि सब बंगालियों को निकाल रहे हैं, जिक्र यही किया। चिल्ला रहे हैं। ये 7 सालों से आसाम में इनकी सरकार है। अगर वो कानून था तो क्या आपने बदला? बदल गया। क्या आपने कहाँ कुछ रहते कार्रवाई? हैं आप? कोई पढ़ते कितने लिखते लोगों को पढ़ा बाहर लिखा भेजा? के अरे पढ़ा कितने लिखा को के बाहर लिए। भेजा? कितने को? मेरे सवाल का जवाब, मैं बार बार बांग्लादेश मॉडल पे चुनौती मेरे दिया सवाल का हूं। जवाब। मैं किसी के व्यक्तिगत बातों पे नहीं बात रखने आया हूं, मैं कांग्रेस की बात रखने आया हूं। लेकिन इतना जरूर है, कहते हैं एक कांग्रेस सेकंड में नहीं है। रुकिए, एक सेकंड रुकिए। नहीं, आपके नेता सलमान वोटर खुर्शीद का है। अधिकार, उन्होंने कहा था ये बात। संविधान ये प्रदत्त सलमान कर। खुर्शीद ने प्लीज, भी ये मैंने बात कहा बीच में था। नहीं बोला था मेरे भाई, मैं किसी के बीच में याद दिला देता देखिए, हर नागरिक को वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। उससे अगर आप वंचित रखेंगे तो यह संविधान के विरुद्ध कृत्य होगा, यह संवैधानिक रख रहा है कृत्य नहीं विरुद्ध? होगा। नागरिक को, घुसपैठियों को नहीं, ये घुसपैठियों को दिलाना चाहते अरे हैं। नागरिक को अधिकार ये है, कह रहे हैं कि आप घुसपैठियों को थोड़े। घुसपैठियों को दिलाना चाह रहे हैं अधिकार। और अरे एक सेकंड, भैया ना आप देखिए, जबरदस्ती की बात करने पे कोई फायदा नहीं है। मैंने नागरिक चुनाव- को नहीं होना हाँ, चाहिए, तो आप घुसपैठियों को होना आप चाहिए। आधार को नहीं अभी जनवरी में चुनाव आयोग ने जो अभी जनवरी में सूची जारी की थी, उसके बाद 5 महीने में ही चुनाव आयोग बता दिया कि 20 लाख लोग मर गए, 22 लाख। कैसे भाई? अच्छा देखिए, बिल्कुल मैं आपको बच्चों मौका को दे रहा बात हूं, जाने, लेकिन आप कह रहे बात हैं नहीं कि जाने देते। बांग्लादेश का मॉडल, बांग्लादेश अरे वाले बयान पर भाई, हम सहमत नहीं है। तो अरे योगेंद्र तो यादव पे कार्रवाई करेंगे आप लोग? बांग्लादेश के राष्ट्रपति को यहाँ मोदी जी शरण क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? जो वहां से भागी हैं, क्यों शरण दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। नहीं, आप बताइए क्यों दिए अच्छा, हैं? नहीं देनी चाहिए। अरे क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? पाकिस्तान से क्रिकेट क्रिकेट आप खेलेंगे। खेलेंगे? अभी कहेंगे तक बता नहीं पाए कि पहलगाम में वो आतंकी कहां से आए थे? 400 किलोमीटर से आके चले गए, देखिए, बांग्लादेश मार के वाले घंटे सवाल बर्बाद पर आप चले सवाल गए। कंफर्टेबल और हो रहे हम हैं। प्रधानमंत्री ये क्या है? हैं, बोलने सिर्फ नहीं 8,500 करोड़ ओके, की जहाज में मैं घुसने रुक के करता हूं। लिए। एक सेकंड, मैं सत्यप्रकाश का रुक करता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं कंचना जी। मनोज झा को मैं कोट कर रहा हूं, बांग्लादेश के चुनाव आयोग को आदर्श ना बनाएं, संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि संवेदना मरेगी तो यह बांग्लादेश हो जाएगा। अब आप बताइए, योगेंद्र यादव भी बात कह चुके हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े एडवाइजर हैं आज की डेट के अंदर। मनोज झा तेजस्वी यादव के बड़े एडवाइजर हैं, राजद के थिंक टैंक है, वो ये बात कह चुके ये हैं। सब तो देख ये करके- बांग्लादेश को मॉडल को देश में फॉलो करवाना चाहते हैं। देखिए, ये सब के बयान को सुनकर देखकर ये लगता है कि लोकतंत्र में इनका यकीन है नहीं बचा हुआ। अगर योगेंद्र यादव इस तरह की बात कर रहे हैं और मनोज झा जी जो प्रोफेसर हैं, जबकि वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं, पॉइंट 1 हो सकता है सत्ता से नकारे जाने के बाद हताशा नाम का जो पैरामीटर है वो बहुत बढ़ता है। तो वो बढ़ा है राजद का भी। तो मनोज झा राजद के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, योगेंद्र यादव क्यों कह रहे हैं? योगेंद्र यादव स्वतंत्र रूप में कांग्रेस का छोड़ा गया एक टूल किट मात्र है। वो कांग्रेस की ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि कांग्रेस को या तो डूबना पड़ेगा, अगर बांग्लादेश मॉडल क्या इस देश का कोई नागरिक वो स्वीकार करेगा जो बांग्लादेश की सड़कों पे हुआ था? योगेंद्र यादव यहां नहीं रुके। योगेंद्र यादव ने, कांग्रेस के थिंक टैंक है, उन्होंने क्या बोला आप आगे? think tank उन्होंने बता बोला रहे हैं, मैं पाकिस्तान टूल में किट भी बता रहा जो हूं। चुनाव हुए हैं वो मजाक है, बांग्लादेश में भी जो चुनाव हुए वो मजाक होते हैं। क्या भारत में भी वही होने जा रहा है? सोचिए, ये क्या माइंडसेट है? कंचना यादव, एक लाइन और जोड़ लेने दीजिए। इस देश का लोकतंत्र बहुत महान है, सरकारें आई गई। इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी तक लगाई, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना महान था, इंदिरा गांधी को हराया और फिर जिताया उसके बाद। लेकिन नहीं, एक सेकंड, लेकिन आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं। रेडिकलिज्म, आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं। यहां पर क्या करवाना चाह रहे हैं? मेरे जवाब को सुन लीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, बिल्कुल, आपका क्योंकि एक सबसे मिनट कम समय मिला। सबसे पहले कि इन्होंने कहा सीए करा रहे हैं, एनआरसी करा रहे हैं, घुसपैठिए पकड़े, सीए एनआरसी से घुसपैठिए पकड़े 0।
ये हल्ला कितना किए? हजारों। और दूसरा एसआईआर करवा रहे घुसपैठिए पकड़ने के लिए, कितना पकड़े? 0। जब हमने इनसे कहा कि 65 लाख में घुसपैठिए कहां है महोदय, तीनों ने कहा रुकिए ना रुकिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, फिर हम घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर निकालेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया तमाचा, पहले कहते थे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको लेना ही पड़ेगा तो ये लेंगे। लेकिन चिल्ला चिल्ला कर घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए, घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए। अब आती हूँ आपके बांग्लादेश पे। आप बांग्लादेश मेरा बांग्लादेश नहीं है, आपके फॉलो आप सवाल लोग कर पर, रहे हैं। आपके बांग्लादेश के सवाल मेरा पर तो सुन हिंदुस्तानी लीजिए। है। फिर वही बात, आपके बोलिए। बांग्लादेश के सवाल पर इतना चीखिए नहीं जी, चीख नहीं रहा, मैं तो इतना इत्मीनान इतना से बोल रहा हूं। बहना नहीं है भावनाओं में आकर। जवाब दे रही हूँ आपके। जब पहली देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत। बांग्लादेश से चीन कैसे चलेंगे? बांग्लादेश पे आइए ना। पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, चीन। बांग्लादेश कौन? मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम, मेरे अमीश पास जी, पूरी हिम्मत है, मैं आपको नहीं है। पिछले 15-20 जवाब मिनट से सुन रहा हूं, नहीं है आप कह रही हैं। हिम्मत। आपको और बांग्लादेश 1 मिनट दे देता हूं। बांग्लादेश पूरी- कर ही नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। सुनिए, क्यों? हिम्मत क्यों नहीं मनोज है। ये जान रही है सुन कि लीजिए। मनोज झा जी ने अरे बाप रे भारत बाप, को सुन बांग्लादेश लीजिए। बनाने ना की आप में जो हिम्मत है, वकालत ना करी इनमें है हिम्मत वो है, गलत जवाब है। कुछ भारत नहीं। भारत है, मैं बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके, 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 देखिए, कल्चर, ये कल्चर, चलेगा, कल्चर, ये चलेगा। हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है तो ये डिक्टेटरशिप, तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? अच्छा, क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? अगर क्यों आप- खेलने के लिए? कंचना जी, पैसे क्योंकि इनके अगर बेटे आप कमा नाराज रहे ना हो तो मैं अमित अब- शाह जी के बेटे पैसे कमा रहे उससे, और इसीलिए आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा अच्छा, लोगे। अब आपने देखिए लेकिन एक चीज फेयर में आतंकवादियों आप को नहीं पकड़ोगे। पाकिस्तान और क्रिकेट सब जगह चली गई। आपने जेल वाली बात कही। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? सबसे पहले एक बताइए ना, फिर सच वही है। बात, फिर लालू क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था क्या? बात सुनेंगे? कोर्ट ने दिया था? बात सुनेंगे मेरी? सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे। यही प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं इनके पास। सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए, इनके पास हाँ, जवाब बोल, नहीं है। बोल, बोल। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था, और वो केस फिर आगे आगे बढ़ता चला गया, और कांग्रेस इनके सरकार में हुआ था। हकीकत ये है, अटल ओके, बिहारी फैक्ट नहीं पता है। वाजपेयी और भारतीय प्रेम जनता प्रेम शुक्ला को ले लेता हूं मैं। सरकार में सबसे नहीं पहले नहीं, इसको सवाल है। फैक्चुअल नहीं, ये फैक्चुअल गलत जा रहा है। नहीं, फैक्ट सही नहीं है। गलत जा रहा है। इत्मीनान से, ओके, हमारी पार्टी के नेता माननीय ललन सिंह जी और अभी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी दोनों ने ललन मिल सिंह जी ने ये बोला हमने रुक जाइए ना, झूठे केस फैक्ट में लालू जी को फंसा दिया। हाई वही कोर्ट ललन में सिंह जी पटना बोला। हाई कोर्ट में वही पिटीशन ललन डाला सिंह जी चारा बोले थे। घोटाले पर। पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, और जब लालू जी पहली बार जेल गए थे, कौन थी सरकार में? इनको ये- नहीं पता होगा। यही इन्हीं ललन के सिंह थे जी बोले थे आदरणीय कि हमने इंद्र लालू जी को कुमार फंसा दिया, गुजराल झूठ जी, केस में। भारत के प्रधानमंत्री थे, वीडियो जनता दिखाओ। दल से थे, मुंह है नहीं बोलने का, बोलने के यही सरकार में ललन सिंह चाहिए जी थे। लालू जी से माफी मांगे थे जनता कि दल हमने के गलत केस प्रधानमंत्री में ने आपको फंसा दिया। जनता दल के यही ललन नेता को सिंह जी भेजा और जेल। भारतीय ये जनता बोलने चलिए, पार्टी मैं के विषय पर आ नेता जाता को हूं। पर बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अब ऑडियंस से कुछ सवाल है। किस किस का सवाल है? ओके, पीछे से एक सवाल है। ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर। वोट चोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है। वहां कहा जाता कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबली के बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी, और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की। गोपालगंज, सिवान, छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। कंचना जी 30 सेकंड में जवाब, छोटा जवाब। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी एससी एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले, और वोट देने जब निकले तो उनको डरा डरा के घर में बैठा दिया जाता था, और जहां वो वोट देते थे वहां पर जो गुंडे सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है, ये सामंती है, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के तमाम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया।
हाशिए में बैठे समाज को अच्छा, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। बिहार में गुंडागर्दी, जाति नरसंहार और अपनी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से लूट शांति। और चारा घोटाला है। ये बिहार कहने, सुनिए, बिहार से बाहर निकलने से लालू जी के आप राज अपनी में बारी बोलिए। बिहार ही एक आप बोलिए, बोलिए। शब्द था। एक- नीतीश 10 कुमार सेकंड, जी 10 ने बिहार का स्वाभिमान वापस ला के दिया। गलत नहीं बोलने देंगे आप किसी को। एक शांति, नहीं, शांति, बिल्कुल गलत नहीं शांति, बोलने शांति। देंगे। चलिए शांति, शांति, बिल्कुल शांति। अब इस चर्चा एक सेकंड, एक सेकंड शांति, आप बिल्कुल शांत रहिए। अब कंचना जी आपके पास 30 सेकंड है। अंसार रजा भी स्टूडियो में आ गए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी भाई। और कंचना यादव, तब ये था 1990 के टाइम पर बहुत सारे ओबीसी एससी जो बैकवर्ड समाज से लोग थे, गरीब समाज से लोग थे। मैं गरीब में सिर्फ वही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी, इवन अपर कास्ट में जो भी गरीब तबके से थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो पहली बार, सुनिए ना, पहली बार, फिर वही बात, पहली बार उन्हें वोट देने का ताकत मिला, अधिकार संविधान ने दिया था, ताकत मिला और वो वोट देने गए। तो बाहुबली जो हुआ करते थे ना, सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे और उनके जो बूथ होते थे ना, शाहबुद्दीन तो आपके साथ होते थे। फिर ऐसे में अगर आप उसको बूथ चोरी करते हो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज, कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? फिर और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा, आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़ बिहार छोड़, टोटी छोड़ यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़ देश छोड़, तब ये लोग इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके, ठीक है। ऑपोजिशन से सवाल है, ऑपोजिशन से सवाल है। अखिलेश जी इस बात पे ये हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है, लेकिन फिर भी बेटी बड़ी बचाओ बेटी ट्रेनिंग हुई पढ़ाओ इनों कभी की सुना अभी। हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पटाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके, एक सेकंड। अब मैं ऑडियंस से लेता हूं अंसार रजा भी स्टूडियो में। अंसार रजा, आप तो टोपी डाल कर आए, लेकिन आपके बगल में जो पार्टी खड़ी है उनके नेता ने आज टोपी नहीं डाली, क्या करिएगा? ये टोपी का खेल बड़ा निराला है। कभी नेता जनता को टोपी डालते हैं तो जनता तो ले लेती है, लेकिन जब नेता को टोपी डालते हैं तो वो नहीं लेती है, क्या करें? बार बार आपने टोपी का जिक्र किया। देखिए, टोपी का इतिहास, ये टोपी जो है ना, ये हमारे मजहबी शिआर है, इसका एहतराम होना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको हम बताएंगे कि टोपी का एहतराम कैसे किया जाता है। पहली बात तो, अगर नीतीश कुमार जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता थी, वो ना पहनते, अगर उन्हें एतराज था टोपी पहनने से, तो वो ले लेते, वो लेकर के अपने किसी आदमी को, जिस तरह से गुलदस्ता लेकर के या बुके लेकर के या गिफ्ट लेकर के दे देते हैं, टोपी उसको दे देते। पलट के मुसलमानों को पहना दी कि बेटा अभी ध्यान रखना, अभी तक हम पहनाते चले आए हैं, अब तुम्हें भी पहनाएंगे हम। वो उन्होंने साबित कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और भाई साहब के माध्यम से नीतीश जी को मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार वाकई आपको टोपी पहनाई जाएगी बिहार में। ये बिल्कुल तय कर लिया बिहार के लोगों ने कि अब टोपी पहनाई जाएगी। ओके, 10 सेकंड जी, ज्यादा हो गया। चलिए, सांस्कृतिक कम प्रतिबिंब कर दीजिए आप। सांस्कृतिक प्रतिबिंब, धार्मिक प्रतिबिंब जितने भी हैं, माह रमजान अभी 2 महीना पहले 3 महीना पहले बीता, आप बताएंगे। नीतीश कुमार जी ने आयोजित किया इफ्तार पार्टी, उसमें भी टोपी पहना। जिनके जिनके घर गए उनके घर जाकर के उन्होंने टोपी पहनाया, वो गमछा भी उड़ाया। सम्मान वो सभी धर्मों का करते हैं, इसमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अरे यार प्लीज, वो कह रहे वक्फ बिल का साथ भी अरे दिया। वक्त में हमने संशोधन कराया है, पता ही नहीं इनको। नीतीश कुमार जी ने उस टोपी को हमारे जो माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनको पहना के उनके तमाम समाज के सामने उनको आदर दिया अपना। तुम हमसे ज्यादा काबिल और अपने समाज के सामने हम सबका सम्मान करते हैं। आपके वानी को विराम। अंसार आजाद रख लेते, क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, सम्मान किया उनका। हाँ, सम्मान किया। ये सम्मान है जो आपको अपमान दिखाई दे रहा है। वो टोपी किस लिए गई थी स्टेज पे, वो बता दीजिए मुझे आप। उन्होंने कहा जो आप मुझे देना चाहते हैं मैं आपको बढ़कर समझता हूं। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, उनका सम्मान किया। जो जमा खान साहब नीतीश कुमार को पहनाना चाह रहे थे, तो नीतीश कुमार ने कहा मैं तुम्हें पहनाता हूं।
अरे भाई उनका सम्मान में, उनका चेहरा किसके देखिए। सम्मान नीतीश में? कुमार ने मुस्कुराहट किसके में, सम्मान हृदय से में? गदगद होकर के जमा खान साहब को शताब्दी समारोह में उनके 20,000 समाज के बीच उनको सम्मान दिया। ये आपको खराब लग रहा है? अद्भुत। आप सुनिए, आप किस नीतीश अरे, कुमार को आराम सवाल से, उठा रहे हैं? सुनिए, डांटिए मत अंसार रजा को। अंसार रजा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डांटिए मत नवासी इन्हें। के- सुनिए, नवासी के दंगा आराम से, पीड़ितों को नीतीश कुमार ने न्याय दिया। कांग्रेस के जमाने में दंगा हुआ था, कांग्रेस उस फाइल पे बैठी, लालू यादव की ठीक है, सरकार अंसार- आई, अंसार- नहीं, रुक जाइए। नहीं, लालू रुके यादव हुए हैं उस आप। फाइल पे बैठे। अंसार रजा क्यों नहीं पूछते लालू अंसार प्रसाद रजा जी को से? क्यों डांट रहे हैं आप? नहीं, अंसार रजा जी क्यों नहीं पूछते? चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, और सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जो आप बोल रहे थे अभी, जो आप बोल दूसरा, रहे थे अभी, झूठ आप ये कह रहे हैं कि बेवाओं को आप ये झूठ दिया। बोल रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, ये ये तो टिचरे आप- लगा रहे हैं not fair आप। यार। वो बीच में Not किसी के fair। नहीं बोले, वो नहीं बोले ना, होता कंचना है ना, यादव जब बोली बीच में। देखिए, जब थोड़ा- दुखती थोड़ा रख पे हाथ रखा जाता है तो गलत ऐसा होता है। बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं चलिए, होता। ठीक है। दुखती रख तो छोड़ दीजिए आप। नहीं, सर अकेले गलत आपको बोलता तो बर्दाश्त आप नहीं भी होता, मदद पूरे करिए। देश को होता। आप बर्दाश्त नहीं हो रहे नहीं होता, सर, क्योंकि आप हम पूरे सच की देश को राजनीति बर्दाश्त नहीं हो करते हैं, रहे सुशासन जो की खेला राजनीति बिहार में करते कर रहे हैं। हम हैं। धर्म चलिए, में बंटवारे मैं की अब आप राजनीति एक नहीं करते। अच्छा। हमारे नीतीश कुमार जी पर जब भी कोई ऐसा कोई दाग लगाएगा, मैं उसका विरोध उसके मुंह पे करूंगा। नीतीश करिए कुमार मुंह जैसा पे। नेता हिंदुस्तान में हमने क्या दूसरा विरोध नहीं किया, है, सर? जिनके सेकुलर हमने- क्रेडेंशियल अच्छा, ठीक है, को ठीक है, कोई नहीं, चुनौती नहीं दे अच्छा, सकता। ठीक है, ठीक है, इत्मीनान से। ओके, आप अपनी बात को रखिए। इन्होंने कहा नीतीश कुमार जी के लिए जो कुछ गलत कहेगा हम विरोध करेंगे। तो भाई साहब, अगर आप किसी भी लीडर के लिए आप गलत करेंगे तो सब विरोध करेंगे उसका। अकेले नीतीश कुमार कोई हीरे के जड़े हुए फ्रेम में नहीं बैठे हुए हैं, वो भी नेता हैं। दूसरी चीज, मुझे आप इतना बताइए, ये 20 साल जो नीतीश कुमार जी के गुजरे हैं, मैं सत्यप्रकाश जी से कहूंगा, बहुत बड़े भक्त हैं आप नीतीश कुमार के। आप लालू यादव का पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखिए, उसमें क्राइम कितने थे, और नीतीश कुमार के मौजूदा दौर में 20 साल में कितने क्राइम हुए हैं, वो आप बताइए। ठीक है, ठीक है। और सुनिए, क्या सरकारी अधिकारियों का नीतीश कुमार के घर के बगल में खून होते देखा आपने? ओके, क्या लालू ओके, यादव ओके। के जमाने नहीं, में नहीं, ओके। जो अभी अब मैं- हुआ है, अब मैं प्रेम वो शुक्ला, बताएं ना। अब मैं अखिलेश प्रसाद सिंह को, प्रेम शुक्ला को लेकर आता हूं चर्चा के अंदर। प्रेम शुक्ला, ये जो बांग्लादेश का लॉजिक आया है, और ये जो योगेंद्र यादव ने बोला है, मनोज झा जी ने बोला है, क्या आपको लगता है बीजेपी इसका अनर्गल ही विरोध कर रही है? उनका तात्पर्य कहने का कुछ और था, आप समझ कुछ और रहे हैं। इनका तात्पर्य क्या था? बांग्लादेश ही कहना चाह रहे थे ना वो। और इस देश को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कांग्रेस, राजद, सपा, लपा चपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। आप किससे तुलना कर रहे हैं भाई बांग्लादेश की? भारत से। एक जो है ऐसा सशक्त लोकतंत्र, एक ऐसा जो दुनिया का सबसे तेज गति से जिसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, जो 2047 तक विश्व का महाशक्ति बनने जा रहा है, जो चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना आप बांग्लादेश से कर रहे हैं, जिस बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है, उसका सब नरसंहार हो रहा है। आप कल्पना करते हैं भारत में ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में कोई हिंदू, जिस तरह से हमारे बीच जो मौलाना अंसार रजा साहब खड़े हैं, वहां कोई हिंदू इस तरह से खड़ा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, और जिसने ये बोला है ये गलत बयान है, इसमें कोई दौरा भी नहीं है। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है यही नैरेटिव है जो कहता है कि फिर आप लोग तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं? जिस देश का प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा में ये कहे कि घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? जिसकी खुद की 11 साल से सरकार चल रही हो, वो खुद अपना कितना बड़ा अपने ऊपर दाग लगा रहा, खुद बता रहा है। और यहाँ बैठ के जिसको कोस रहे हैं, उसी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपने शरण मोदी जी ने क्यों दिया है? और जो बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पे क्या बोला? मेरे भाई, जी जी, प्रधानमंत्री ने कहा हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि आप लोग हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, हक छीनकर। साल हो गया, अभी करेंगे, अभी चल रहा है, अभी हम ये करेंगे। अभी 4 साल अभी बचे। कितना चाहिए काम करने अभी को? होगा, कितना हुआ निकम्मा, नहीं। कितना निकम्मा सरकार और उसके मुखिया हैं जो ये कहे 11 साल बाद भी हम ये अभी करेंगे।
अमित जी बताइए अब आप भी खुद तो 70 कितना साल बड़ा बाद ये कहते निकम्मा थे ना, आदमी हम ये होगा करेंगे। वो व्यक्ति जो जिसके हाथ में सारी ताकत है, एक सेकंड, स्वयं अंसार भू अंसार। विश्व गुरु हैं, प्रेम शुक्ला। स्वयं भू विश्व गुरु हैं, फोन पे पापा की लड़ाई रुकवा देते हैं 2 देशों की। पापा की लड़ाई? पापा 2 देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं फोन पे। पूरा देखिए, ये दुनिया मानसिक दुनिया स्थिति समझ दुनिया सकते हैं जो आप। है दुनिया उनसे राय मशविरा करती है। अच्छा, ठीक है, वो ओके, एक ओके, बार भी ओके, नहीं प्रेम कहे शुक्ला। कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, खबरदार, अगर हिंदुस्तान कस के डपट दे बांग्लादेश को तो वहां अत्याचार करने की हिम्मत किसी को नहीं है। क्यों नहीं डपट रहे हैं? 2024 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? अगर ये सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। अगर ये सरकार आ गई तो नहीं आई ना, एक मिनट, इसलिए नहीं आई। इसीलिए नहीं आई ना। अब ये इस तरह के बयान देकर अगर ये के घुसपैठिया मतलब तब देश ठीक के नहीं थे। प्रधानमंत्री को ये क्या घुसपैठिया शोभा देता अच्छा है? बोल रहे हैं, फिर प्रेम देश शुक्ला, के प्रेम शुक्ला इंतजार प्रधानमंत्री कर को रहे ये भाषा सेवा देता है। ठीक है ओके। अब प्रेम शुक्ला, आप क्योंकि बात वो बीच में रह गई, आपको मैं लेके आता हूं बीच के अंदर। ये घुसपैठियों की बात करके और मंदिर की बात करके आप पोलराइज करना चाहते हैं इस चुनाव को दोबारा से, विकास के मुद्दे से हटकर। नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था, और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाले? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग कुछ पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते? ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता, चारा चोर पूछेगा। चारा चोर की जो इच्छा करेगा करेगा। वो नहीं बोला आपके कंचना जी, ये तो आप भी मानेंगी। कौन होते हैं हमारे बारे में जानने वाले? ये यही बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? अपना आप कपड़ा संस्कार बता पहनेंगे रही। इनको अरे हम बताएंगे, इस देश के खाना खाएंगे नागरिक इनको बताएंगे, हैं, हम मंदिर जाएंगे इनको हम इस बताएंगे। देश के नागरिक हैं। आप कौन हम होते बार हैं बार भाई? पूछेंगे, आप कौन होते हैं? चारा चोर आप तुम्हारी कौन चोरी होते हैं? नहीं चलने मैं देंगे। इनसे अनुरोध कर रहा हूं, सजा याफ्ता चारा चोर की हम मोदी क्यों जी सुने? नॉन बायोलॉजिकल हैं तो इसलिए मंदिर वो नहीं जाते, नॉन बायोलॉजिकल है सीधे। मैं मंदिर कौन नहीं गया? राहुल गांधी पुरुष लॉन ये जो है वो रोम खुद पुत्र नहीं बताते गया। हैं, राम खुद पुत्र तो बताते रोज जाते हैं मंदिर। खुद बताते हैं। राम पुत्र तो खुद राम पुत्र बताते भी हैं। जाते हैं, रोम पुत्र नहीं गया मंदिर भाई। वो कह रहे हैं रोम पुत्र नहीं गया, रोम राम पुत्र पुत्र नहीं तो गया। मंदिर जाता है। जवाब जवाब, शांति शांति, सबको 30 पता सेकंड, 30 है, सेकंड। सबको पता है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की तिजारत करती है, धर्म में आस्था तिजारत नहीं रखती। मुसलमानों के यहाँ जाना धर्म नहीं है। के वो अधर्मी अरे है, मुसलमान। मोदी जी नहीं गए हैं क्या? मुसलमान अधर्मी मोदी जी हैं। क्या मोदी जी नहीं गए हैं क्या? अखिलेश जी, फिर मोदी जी हनुमान की भी मंदिर निंदा नहीं करना। गए। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें चल रही हैं, आपको पीछे दिख रही है। मौलाना साहब के यहाँ गए, राम मंदिर हनुमान मंदिर नहीं गए, जिसमें पप्पू यादव थे। मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस बीजेपी को छोड़ के इस देश के हर व्यक्ति के लिए धर्म निजी आस्था का विषय ये है। यहाँ निजी आस्था नहीं दिखाई दे रही है। ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है हाँ, पीछे, देखिए तो मोदी सही। जी के भी कई अभी 10 वीडियो दिखाऊं, नहीं, फोटो ये देखिए दिखाऊं? तो सही। अरे मोदी जी का निकाल के दिखाऊं? अरे आप पीछे भी दिखाएंगे देखिए, आप? राहुल जी चल रहे हाँ, हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, मोदी जी कितने हिंदुस्तान में और विदेश में ठीक है। विदेश में तो उनके पूजा स्थल तक में इस गए पर आपका हैं। रिएक्शन, आपका रिएक्शन। देखिए, उनको हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना है। क्योंकि वहाँ वोट मिलेगा। अंसार ये कौन सा लैंग्वेज है? तलवे चाटना कौन सा लैंग्वेज है इनका? पहली बात क्या गलत है? क्या गलत है? भाषा चारा है? चोर की भाषा बड़ी कोई भाषा है? है। हाँ, चारा मोदी चोर जी भाषा किसके सिखाया। तलवे चाटते एक हैं? सेकंड, एक सेकंड, आप जी साहब, आप लोग किसके तलवे कंचन, चाटते हो? कंचन से बोलेंगे। आप लोग किसके ये तलवे लफ्ज चाटते एकदम हो? काबिल एतराज है। मुसलमानों आप के तलवे मुसलमानों चाटना में चाट के ये आओ। बिल्कुल काबिल एतराज है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि कौन मुसलमानों के ओके, तलवे ओके, ओके। चाटता है। ये नहीं, ये काबिल नहीं, ये काबिल एतराज है। ये काबिल एतराज है। अगर अखिलेश यादव, अगर तेजस्वी यादव और तेजस्वी और राहुल गांधी किसी मुसलमान के यहाँ गए शांति, हैं शांति, और शांति, मंदिर में एक नहीं भाषा गए हैं, सिखाइए, तो क्या ये भाषा किसी सिखाइए। मुसलमान ने मना किया कि आप मत जाइए? आप मुसलमानों को क्यों बीच में लेकर के आते हैं? ये राजनीतिक पार्टी है लोगों के बीच में क्या है? इसको ओके, ओके, मुसलमानों को ओके, क्या लेना देना है? एक सेकंड, एक ओके, एक सेकंड। मैंने ये मोदी मीडिया जी के को तलवे बोलते चाटते, सुना किसके तलवे है चाटते हैं कि ये? उनके मोहल्ले में बहुत मुसलमान रहते थे, तलवा चाटने और की मोदी तो जी की ईद चाटने की शांति, अखिलेश जी बोल रहे हैं। एक सेकंड देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो मोदी जी पे उंगली उठा रहे अरे हैं, चोर क्योंकि रोज कहते हैं मोदी राहुल जी गांधी। मोदी वो अच्छे शब्द हैं। जी मोदी जी चोर खुद बोलना अच्छा बोले शब्द हैं। है। अरे देखिए हाँ, ये शांति, चोर शांति। बोलना अच्छा शब्द है। ओके, ये- अच्छा, नहीं शांति, चाहिए ये- क्या शब्दों का क्या होती है? आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मोदी जी खुद वो कहे राहुल हैं गांधी जैसा कि चोरकट मैं रोज चोर बोलता जिस है। मोहल्ले में रहता था वहाँ मुस्लिम बहुत रहते थे, ईद के दिन हमारा उनका मिलना जुलना और उन्हीं के साथ बैठना और खाना, तो ये क्या और उस मुसलमान की जिसकी मोदी जी तारीफ
तारीफ कर रहे हैं, जिसको अपने मोहल्ले में सबसे अच्छे दोस्त बता रहे हैं, उनके प्रति ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? चार्टर पे क्या कहना है? मुझे देखिए एक ही चीज कहना है कि राहुल जी तेजस्वी का तलवा चाटे, तेजस्वी जी राहुल नहीं, जी ये का गलत है, नहीं ये नहीं नहीं, क्या जब बात आप है? हमारे नेता को चोर कहेंगे तो हम जवाब इसी भाषा में देंगे। आप जनता का, आप जनता नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं मैं आप चौधरी, मैं आपके लिए बोला भी नहीं। नहीं, पर मैंने आप कहा, ये अगर नेता, अगर ये गठबंधन के अपने नेता बिहार के लोकतंत्र को पसंद नहीं चोर है। बताएंगे अभी जी, तो एक दूसरे अभी का तलवे जी। चाटे। ओके तो ओके कोई ओके एतराज ओके ओके नहीं। कंचना मैं यही से बोल लूंगी, मैं हाँ, यही से बोलिए। बोल लूंगी 10 सेकंड। अभी वो बीजेपी का तलवा चाट रहे थे नहीं? अगर आपकी भाषा में कहें, और ये अमित शाह मोदी संघ के तलवे चाटते हैं, ये कोई भाषा मुझे है लगता क्या? है, मुझे ये कोई लगता भाषा है है ये क्या? तलवे चाटने से कहानी आगे बढ़े। अब बहुत ज्यादा आगे तलवे चाटे कहानी जा रहे हैं। बढ़ेगी जब राजनीति में नहीं, आप भाषा बस की करिए, बस मर्यादा करिए, बस करिए। विपक्ष अरे, नहीं, बड़े ज्यादा तलवे राजनीति चाटे जा में रहे हैं भाषा- दोनों तरफ से। हर आदमी बोल रहा तलवे चाटो तलवे चाटो तलवे चाटो। बंद करिए प्लीज। तो अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। शुरुआत अखिलेश सिंह से करता हूं। अखिलेश जी, राहुल, एक एक लाइन में जवाब देना है। राहुल गांधी का हनुमान मंदिर नहीं जाना सही या गलत? हाँ या ना? आपका प्रश्न ही पहले कहिए, प्रश्न ही पूछने के लिए सही प्रश्न होना चाहिए। अच्छा, मतलब इसका जवाब नहीं देंगे। अच्छा, नहीं, अगला 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 ये सवाल। मोदी जी का एजेंडा चला रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। ये बिहार के हित की बात आप नहीं कर रहे हैं। जो 11 साल से अच्छा, मतलब मौलाना से मिलने में एजेंडा नहीं है, मोदी, मंदिर जाने में एजेंडा है। मोदी जी, ओके, आपको अगला- पूछना अगला- चाहिए कि देश सर, का रैपिड फायर राउंड प्रधानमंत्री का कह मतलब रहा एक है लाइन में कि जवाब। यहाँ- अगला सवाल बिहार, एक लाइन में। बिहार के कैंपेन में राहुल छोटे भाई की भूमिका में है या फिर बड़े भाई की? इंडिया गठबंधन हुआ भूमिका में है। अच्छा, आगे इंडिया बढ़िए। गठबंधन भूमिका में है। कंचना यादव, एसआईआर पर चुनाव आयोग की बात मानेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट की? SIR पे सुप्रीम कोर्ट और जनता की बात मानेंगे। ओके ओके। बिहार में घुसपैठिए हैं या नहीं? मोदी जी भगाएं, अगर है पकड़ के तो चिल्लाएं नहीं, भगाएं। ओके। प्रेम शुक्ला, बिहार को भारी भरकम सौगात विकास के लिए या फिर वोट के लिए? चूज वन। विकास के लिए। संसद में बिना बहस के बिलों को पास कराना लोकतंत्र है या फिर यही बीजेपी का लोकतंत्र? बिल पास करना लोकतंत्र, हंगामा करके जो है ये एक लाइन में अराजकता जवाब। फैला रहे हैं। ओके। अंसार रजा, बिहार के सीमांचल में डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है, हाँ या नहीं? चुनाव आयोग की तरफ से नहीं, डेमोग्राफिक बदलाव, वहां पे घुसपैठिए है कि नहीं? ये गृह मंत्री साहब से पूछेंगे, आप मुझसे पूछेंगे। अच्छा ठीक है। बिहार सरहद में उनके मुसलमानों का कब्जे में, सगा सर। कौन? हैं? बिहार में मुसलमानों का सगा कौन? आरजेडी या फिर जेडीयू? बताइए, एक को बिहार- पकड़ना है। ये सवाल बहुत पेचीदा है। ये सवाल पेचीदा है। जेडीयू, मैं जेडीयू मैं वालों, एक पर्ची निकाल के दिखाता हूं। बताइए ना कौन है? मैं पर्ची निकाल के दिखाता हूं। बहुत पर्चियां निकल रही हैं आजकल मुल्क में। 35 से 40 बीजेपी, 15 से 20 जेडीयू, और तय करेंगे चिराग पासवान। ओके, तय करेंगे चिराग पासवान। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, मुसलमानों का सगा कौन है? जी जी जी। ओके, सत्यप्रकाश, नीतीश का मुस्लिम टोपी से किनारा जरूरी या बीजेपी की मजबूरी? नहीं, ये किनारा नहीं कहिए, सम्मान किया उन्होंने। अच्छा, मैं इस राहुल, बात को अच्छा बहुत ठीक है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा, राहुल तेजस्वी का मुस्लिम समुदाय से मिलना सही या गलत? नहीं, वो जिनसे चाहे स्वतंत्रता है मिले, लेकिन ठगे नहीं किसी को। उन्होंने मुस्लिम समाज को बिहार में ठगने की कोशिश ठीक, की आरजेडी ने, ठीक और है। नीतीश कुमार ने काम करके दिखाया ठीक है, मुसलमानों ठीक है, के लिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब मैं, प्रेम शुक्ला, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप? सेकुलरिज्म के लिए टोपी पहनना आवश्यक है ना भाई साहब? सेकुलरिज्म, सेकुलर लोगों को पहनना चाहिए ना। कि टोपी को खुदा के वास्ते राजनीति का अड्डा मत बनाओ। मैंने नहीं पहले राजनीति, कह लेकिन दिया। लोग रोज नहीं। रोज अब टोपी नहीं पहना नीतीश कुमार, तो उनको बुरा लग गया। हमने- हाँ, हमने शुरुआत तो में बात मैंने की कहा, ना, बताएंगे। हमने तो इनको बात बुरा की लगा टोपी ना। पे। नहीं, आप तो पर टोपी पे तो आप गुस्सा थे, लाल पीले थे पूरे। नहीं, अच्छा, आप बिल्कुल हम सेकुलर- क्यों गुस्सा होंगे? नहीं, मौलाना साहब सेकुलर हैं कि सांप्रदायिक हैं? ये तो सर बीजेपी ने तय कर अच्छा, दिया। आप बताइए ना, आप खुद को ये क्या तो सर मानते हैं? बीजेपी तय कर नहीं, रही है आप ना खुद कि को हम क्या मानते है। हैं? अभी आप आपने खुद को कह क्या दिया कि मानते हैं? मौलाना साहब खड़े नहीं, होकर नहीं, आप के खुद जो को क्या भाषण यहाँ मानते दे रहे हैं? हैं, क्या बांग्लादेश में दे सकते हैं? इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या गाली नहीं, दी? आप खुद को वो तो क्या आप पहले ही मानते दे हैं? चुके हो। वो तो पहले आप दे चुके हो सर। आपसे हम बोले क्या? ताली बजा दूं। नहीं, मुझे बताइए, आपने आप खुद इतनी को- बड़ी बात कह दी और अमित जी आपने टोका नहीं कि मौलाना साहब यहाँ मंच पे सर, खड़े, मैंने क्या तो बांग्लादेश में मनोज झा की बात को भी टोका, मतलब ये मैंने तो जहनियत योगेंद्र है यादव की बात को भी टोका। मैं भारत को बांग्लादेश से कंपेयर ही नहीं करता। किया। भारत उनसे ये से पूछ कौन रहे हैं हासिल किया? ये पाकिस्तान बांग्लादेश हासिल में किया खड़े इन्होंने। होते क्या? पाकिस्तान और बांग्लादेश हासिल किया, भारत क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया सर? 90% मुसलमानों ने जो है वो वोट दिया था पाकिस्तान के पक्ष में। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए रोज बातें करते अब आप हैं। इसी आप बहस तो पे ये आ मुल्क गए। में रह रहे हैं, आप क्या करेंगे? नहीं, इनका? मुझे ये बताइए, इनको टीका टीका लगाइए इनको फिर। कंचना यादव, 30 सेकंड में आपका जवाब।
क्या आपको लगता है कि जो घुसपैठियों की लाइन भारतीय जनता पार्टी ने खींची है वो राजद और कांग्रेस पे भारी पड़ेगी इस चुनाव में? टाइम उन दोनों को दे दीजिए। आप बोलिए, 30 सेकंड आपके बोलिए। एक दूसरे का तलवा चाटने के लिए मेरा टाइम उन लोग को दे अरे दीजिए। ये तलवा चाटने पे एकदम आमादा हैं, राहुल का चाटने पे नहीं रहेंगी। नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा भाषा सबको रखनी उन्होंने शुरू चाहिए। की। अभी तलवा चाटने कौन बोल रहा था? ओके, कंचना यादव बोलिए बोलिए बोलिए, 30 सेकंड आपके पास है, बोलिए बोलिए। मेरी बात रिक्वेस्ट आप है। समझ बोलिए, नहीं रहे हैं बोलिए, ना कि एकदम लफंगो जैसा फीलिंग आ रहा है इन देखिए लोगों के गाली, साथ खड़े हो। लफंगा गाली है। शांति, हो, शांति। लफंगे हो, लफंगे हो, लफंगों को ओके ओके। प्रोटेस्ट करो। आप डिबेट अरे ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड। गो, ये गो, गुंडागर्दी है, गो, हम गो, ऑर्डर करते हैं उनका नहीं, ये गुंडागर्दी है, डिबेट में गुंडागर्दी। एक प्रवक्ता को आप लफंगा बोल रहे हैं, गो, ये क्या चलिए, तरीका है? चलिए, देखिए। आप नहीं, नहीं, गो, रमेश गो, देवगन जी, सॉरी, गो, ऐसा डिबेट गो, नहीं करना ना, गो, नहीं गो, करना ऐसा डिबेट जहां गो, लफंगा गो, बोला गो। जाएगा एक प्रवक्ता नहीं, को। कोई लफंगा नहीं, ये नहीं चलेगा, लफंगा से ये नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। ना, ओके, ओके। मैं उनको इस तरह के शब्द आपसे बोलूंगा, उम्र में बड़े हैं, अच्छा, कोई महिला लफंगा होने नहीं का है। आपका सम्मान मेरा करते निवेदन है, हैं। मेरा निवेदन आप लोग बने रहिए। महिला होने का हम उनका सम्मान करते हैं सदैव, और आप अपने से वरिष्ठ व्यक्ति ओके, को ओके। लफंगा नहीं, नहीं, कहेंगे, ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं कंचना जी। ओके, मैं एक इससे सेकंड बेहतर आपसे देखिए, माफी मांगते हैं, ओके डिबेट ओके, एक करेंगे। सेकंड, 10 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। आप भी ये शब्द ना मैं बोलिए, अपनी मेरा बात- निवेदन है, नहीं, मेरा नहीं, निवेदन है। नहीं, सुनिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एक चाहिए, सेकंड, एक हम सेकंड चाहते शांति हैं, इसको रखेंगे काट आप लोग, दीजिए आप। शांति रखेंगे, बोलिए 10 सेकंड। बोल लो। अद्भुत है, बोलने के लिए 4 मिनट लीजिए, आप बोलिए। देखिए, मैं हमारे नेता या हम कोई भी सुबह हम उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा नहीं रहे, हम कौन होते हैं और बीजेपी वाले कौन होते हैं, हम इनको अपना इन्फॉर्मेशन दें? और आपको हम क्यों अपना इन्फॉर्मेशन दें कि हम मंदिर गए, हम मस्जिद गए, कि हमने ये पप्पू खाया, यादव को हमने तो ये देंगे, खाया, क्यों नहीं वो ऐसे? तैयारी करके बैठे थे। जाइए ना, एक काम करिए ना, पप्पू यादव गला पकड़ के लटक जाइए। जब से क्यों आए तब लटके से हम पप्पू यादव का गला पकड़ के? पप्पू यादव किए हुए हैं। जब से आए तब से पप्पू यादव किए हुए हैं, गला पकड़ छोटे के नेता है लटक पप्पू जाइए। यादव क्या? नहीं, आप गला बहुत बड़े हैं, तो इसलिए अच्छा, कह रहे हैं, आपको आरजेडी गला- को इतनी चिढ़ क्यों है पप्पू यादव से? हम तो कह रहे हैं हमको नहीं चिढ़े, लेकिन आपको इतना प्यार है, जाइए गला पकड़ के लटक क्यों जाइए। मैं गला पकड़ूं? जाइए ना, जब से आए तब से एक ही नाम जप रहे, जाइए गला पकड़ के लटक जाइए, जाइए। चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर है, फाइनल वर्ड, फाइनल वर्ड। देखिए, कंचना जी के लिए थोड़ा तकलीफ दे है उन लोग को बचाना। कंचना जी बहुत पढ़ी लिखी महिला है, मैं उनसे ऐसे शब्दों की उम्मीद कभी नहीं करता।